अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है हमारे फ्री GBOB कोर्स 2025 के मॉड्यूल 3 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे कि हमने किस तरह से बिज़नेस ईमेल एड्रेस लेना है ताकि आप जब किसी को ईमेल करें वो आपको कोई नहला ना समझे, आप उसको पता चले कि आप बाकायदा एक वेबसाइट के मालिक हैं, आपके पीछे की कंपनी है, एक प्रोफेशनल तासर किस तरह से दिया जा सके। तो आज का लेक्चर इसी के मुतल्लिक़ होगा। कुछ क्लाइंट से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो मेल्स हमें नॉर्मल जीमेल आईडी से आती हैं अक्सर उनको हम साइड पे कर देते हैं, उनको हम इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हैं। लेकिन जो हमें प्रोफेशनल ईमेल आईडी से मेल्स आती हैं उनको हम बॉदर करते हैं, उनको हम पढ़ते भी हैं, फिर आगे रिस्पॉन्स भी करते हैं। लिहाजा ये जो बिज़नेस ईमेल आईडीज़ हैं, जो प्रोफेशनल ईमेल आईडीज़ हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती हैं। उसकी वजह यह है, जैसे आप देखिए किसी का अगर लैंडलाइन नंबर हो, जो कि आजकल कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कम से कम लोग उस पर कुछ भरोसा करते हैं कि इसके ऑफिस का एड्रेस भी साथ में होगा। अगर किसी की प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस हो तो उसके साथ उसकी वेबसाइट भी होगी, लोग उसको सीरियस लेते हैं। जबकि जीमेल या ऐसे के फ्री वाले ईमेल एड्रेसेस को बहुत से लोग स्कैम्स में, स्पैम में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लेक्चर है कि आपने किस तरह से एक बिज़नेस ईमेल एड्रेस बनाना है। तो चलें सीखते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं कि क्यों आपको अपनी बिज़नेस ईमेल एड्रेस लाजम है। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि जीमेल अकाउंट्स या याहू के अकाउंट्स या फिर हॉटमेल के या ऐसे के जो फ्री ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करने वाले हैं, इनके अकाउंट्स चूँकि बेशुमार लोग बनाते हैं और मल्टीपल बनाते हैं, एक से स्पैम करते हैं, लोगों को चीट भी करते हैं, उसके बाद वो दोबारा नए बनाते हैं। इसलिए इस पे ट्रस्ट लोगों का कम होता है। और दूसरी बात, ऐसे ईमेल एड्रेसेस जो कि जीमेल के कंट्रोल में हैं, स्पेशली जब वो आप इस्तेमाल करते हैं तो जीमेल उसे ब्लॉक भी कर देती है। हमारे बेशुमार शागिर्द ये कहते हैं कि जब वो नए अकाउंट्स बनाते हैं जीमेल के, तो जब उनसे ईमेल सेंड करना शुरू करते हैं तो वो ईमेल्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि आपको ये देखना है, अगर आपका ज़ाती डोमेन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा डोमेन है designsvalley.com, और अगर मेरी ईमेल हो outreach@designsvalley.com, तो इसे हम कहेंगे बिजनेस ईमेल। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपने याहू या दूसरे ईमेल इस्तेमाल किए तो लोगों जिनको आप सेंड करेंगे वो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते मोस्टली। लेकिन अगर किसी डोमेन से, आपके ज़ाती डोमेन से, किसी ब्रांड नेम से वो ईमेल जाएगी तो ट्रस्ट ज़्यादा बेटर करते हैं। एक और चीज़, आप अगर जीमेल से हट के किसी और जगह पे अपनी ईमेल्स को मैनेज करें तो ये कितना अच्छा होता है। वहाँ पे ये है कि जीमेल वाले इसको ब्लॉक नहीं करेंगे। अब इससे एक और भी फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी बिज़नेस ईमेल एड्रेस होगा तो फिर आप वहाँ से अगर ईमेल सेंड करते हैं, ज़्यादा उसकी रेशो होती है दूसरों की इनबॉक्स में जाने की। ठीक है ना। तो इसके साथ एक और फ़ायदा होता है कि आप अपनी ज़ाती साइट भी बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि बिज़नेस ईमेल एड्रेस आपने बनाना कैसे। बनाने के लिए आपको एक वेब होस्टिंग चाहिए होगी, जो कि आप किसी वेब होस्ट से ले सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है होस्टिंगर। तो आपको बताऊं कि होस्टिंगर का हमने पहले भी जैसे बताया था, वेबसाइट्स आपने कैसे बनानी है, बाकी सब कुछ आपको ये प्रोसीजर दिखाते हैं कि किस तरह होस्टिंगर अकाउंट के अंदर आप अपना बिज़नेस ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप होस्टिंगर पे किस तरह से जाएंगे। दोस्तों ये एक लिंक है, ये आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है designsvalley.com/hostinger। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके आपको ये देखें क्लेम डील, आपको डिस्काउंटेड रेट यहाँ पे मिल रहा है, 70% ऑफ है। आप कोशिश कीजिए कि 4 साल के लिए इकट्ठा ही बुक कर लीजिए अगर आप अफोर्ड करते हैं, ताकि आज जो डिस्काउंट मिल रही है वो डिस्काउंट हमेशा के लिए या 4 साल के लिए आपके लिए वैलिड रहे। अगर आपने साल के लिए किया तो मे भी डिस्काउंट ये चंद माह में ख़त्म हो जाए। हम करेंगे क्लेम डिस्काउंट डील पे क्लिक। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ देखिए ईमेल उसकी वेब होस्टिंग के कई पैकेजेस हैं, जिनमें से बेसिक सिंगल वाला है। अगर आपने सिंगल साइट करनी है, अगर आपने ये करेंगे तो मल्टीपल साइट्स कर सकते हैं। वैसे मेरा फेवरेट ये है कि इसमें स्पेस ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा ईमेल्स इसमें कर सकते हैं, ज़्यादा ईमेल इनबॉक्सेस बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ईमेल्स, बड़ी वेबसाइट्स यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप आज से प्लान कीजिए, आपकी ज़ाती गेस्ट पोस्ट वाली एक वेबसाइट हो जो ब्लॉग वेबसाइट हो, या फिर आपकी एजेंसी की वेबसाइट हो जिस पे आप गेस्ट पोस्टें सेल करने की सर्विस दे रहे हों। तो लगे हाथ दोनों ही काम आपके पॉसिबल हैं। तो अगर मैं फ़र्ज़ किया इसको चूज़ करूं,
ये पड़ेगी आपको तकरीबन 800 रुपया पर मंथ पे ये पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और देखें, मैंने यहाँ पे जाके, अच्छा डोमेन क्या होगा, आप कौन सा डोमेन बुक करेंगे, ये यहाँ पे लाजम नहीं, फ़िलहाल इस स्टेप पे लाजम नहीं है। लेकिन देखिए कि अगर मैं इसको 48 माह के लिए बुक करूँ तो मुझे टोटल 38,352 रुपये खर्चा करना पड़ेगा इस पर। अगर मैं बिज़नेस ईमेल चाहता हूँ मल्टीपल, और साथ में मैं होस्टिंग चाहता हूँ। लेकिन अगर आप इसे करेंगे 1 मंथ तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इसे 2499 रुपये में कर सकेंगे 1 माह के लिए। 12 माह करते हैं तो आपका रेट थोड़ा नीचे गिरेगा और 14,000 कुछ में। मैं इसलिए कहता हूँ अभी आप डिस्काउंट अगर लेना चाहें तो बिज़नेस ईमेल बिज़नेस वाला जो पैकेज था वो लीजिए, बड़ा पैकेज, और 48 माह का अगर अफोर्ड करते हैं ये कर लीजिए। 4 साल तक आप बेफिक्र हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद आपने यहाँ पे जाना होता है और यहाँ पे जाके आपने करना है चेकआउट। मैंने वैसे इस मौजू पे मुकम्मल तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कि आप किस तरह से पूरा चेकआउट करेंगे और वेब होस्टिंग बाय कर लेंगे। ये वीडियो यहाँ पे दिखाई जा रही है स्क्रीन पे, आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने बाकायदा अपने क्रेडिट कार्ड से वेब होस्टिंग परचेज़ करके दिखाई थी, तो आप उसको लाजमी देखिएगा परचेज़ कैसे करनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तयाब है, जहां पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। अब अगला काम है कि जब आप वेब होस्टिंग ले चुके हों तो उसके बाद आपने अपना डोमेन चूज़ करना होता है। डोमेन किसे कहते हैं, आपकी वेबसाइट के नेम को। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है nextagesolutions.com या फिर designvalley.com या फिर shehzadmirza.com। तो ये सारी मेरी वेबसाइट्स हैं, इनको हम कहते हैं डोमेन। बेटर है कि आप .com में कोई डोमेन ढूंढिए और वो डोमेन इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बल्क में डोमेन सर्च करना चाहें फ़र्ज़ किया तो आप ऐसा कर सकते हैं, नेमचीप पे जाइए, namecheap.com, और यहाँ पे बीस मोड भी जाइए और यहाँ पे जाके लिखिए डोमेन नेम जो आपके ज़हन में आइडियाज़ आते हैं। वैसे ये आइडियाज़ के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप चैट GPT से कह सकते हैं मुझे आइडियाज़ दो, ठीक है ना। एक इसकी मिसाल ये है कि आइडियाज़ हमने किस तरह से लेने हैं। मैं फ़र्ज़ किया मेरे जहन में आइडिया है गेस्ट आउटरीच एक्सपर्ट, लंबा डोमेन है लेकिन फ़िलहाल मैं इसको चेक करने लगा हूँ। तो अगर मैं इसको चेक करूँ इस तरह से, जनरेट, यहाँ पे जनरेट, ये चेक करके बताएगा क्या ये डोमेन दस्तयाब है कि नहीं। कहता है दस्तयाब है $9.98 में। लेकिन जब आपने वेब होस्टिंग बाय की होगी तो आपको यहाँ पे ये मुफ्त में डोमेन मिलेगा, एक डोमेन। जो वेब होस्टिंग आप बाय करने वाले थे उस पर मल्टीपल वेबसाइट्स बनानी पॉसिबल हैं, तो आप इसमें चाहे कल को मल्टीपल डोमेन्स ऐड कर लीजिए, तो आपको होस्टिंग अलग से बाय नहीं करनी पड़ेगी। बस नए डोमेन्स के पैसे पे करने पड़ते हैं, 1 साल के पैसे ये होते हैं। तो कुछ लोग चार्ज करते हैं $12, कुछ $13 चार्ज करते हैं। इनके चार्जेस ये हैं जो फाइनली वो अगले साल चार्ज करेंगे $14.98, ठीक है ना। तो आपने डोमेन अपना चुन लेना है जो आपको चाहिए। हमारा एक डोमेन है, उसका नाम है bloggeroutreachcompany.com। तो हमारी एक टीम ये डोमेन इस्तेमाल करती है। देखिए हमने अपनी एजेंसी की वेबसाइट बना रखी है, हमारी जो ईमेल जाती हैं वो इसी से मेल जाती हैं। आप चाहे उसके बाद मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस बना लीजिएगा अपनी टीम के लिए, अपने लिए, या खुद अकेले ही मल्टीपल इस्तेमाल कर लीजिएगा। बहरहाल आपने डोमेन चेक करने के बाद आपने पुट करना है डोमेन अपने होस्टिंगर में, वो डोमेन रजिस्टर हो जाएगा। उसकी वीडियो भी आपको ये पार्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है ताकि आप उसको देख लीजिए कैसे वहाँ पे अपने डोमेन को रजिस्टर करना है। तो अगर आप पसंद करें तो आप हमारे नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस के चैनल पे पूरा हमारा वर्डप्रेस का कोर्स जो यहाँ पे पेड कोर्स था वो वहाँ पे दस्तयाब है।
एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा ये समझ आ जाएगा। अपनी ज़ाती वेबसाइट बनाना भी आपको किसी से बनवानी नहीं पड़ेगी, आपके पैसे बच जाएंगे। ये बहुत आसान है। आप चंद एक चीज़ें क्लिक करते हैं, साइट बन जाएगी। उसके बाद चंद सेटिंग्स करते हैं तो साइट का डिज़ाइन भी सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसकी वेबसाइट जल्दी से बना सकते हैं। तो उसमें पूरा का पूरा लेक्चर शामिल है कि आप किस तरह से ये साइट अपनी डिज़ाइन करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर आपने होस्टिंगर में अपनी बिज़नेस ईमेल एड्रेस बनानी हो तो ये देखिए, ये होस्टिंगर अकाउंट में मैंने लॉगिन किया हुआ है, मेरे पास पहले से अकाउंट था। तो आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे इस स्क्रीन पे, जब आप लॉगिन करेंगे होस्टिंगर अकाउंट में। अब देखिए यहाँ पे आता है ईमेल्स। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे आता है डोमेन, जो डोमेन हमने इसमें ऐड किया होगा, ठीक है ना। फ़र्ज़ किया अब आपका डोमेन है abcd.com, तो यहाँ पे वो शो होता होगा, या मल्टीपल डोमेन शो होते होंगे। तो जिस डोमेन का आपने ईमेल एड्रेस बनाना होगा उसके आगे मैनेज का बटन आएगा। यहाँ मेरे पास सिर्फ एक डोमेन है तो एक आ रहा है, वरना नीचे और भी नज़र आती। तो मैनेज पे हमने क्लिक किया। मैनेज पे क्लिक करके तो आप देखें ये है ईमेल एड्रेस बना हुआ। मैंने किया व्यू ऑल पे क्लिक। व्यू ऑल पे जाके देखें क्रिएट ए मेल बॉक्स। अब मुझे चाहिए एक मेल बॉक्स। फ़र्ज़ किया मैं करता हूँ मार्केटिंग आगे अपने आप ही लिखा जाएगा @ वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपका जो ईमेल एड्रेस बनने वाला है, फ़र्ज़ किया वो इस तरह से है, marketing @फलां। अब यहाँ पे उस इनबॉक्स का आपने देना है पासवर्ड। तो मैं इस पर पासवर्ड सेट कर लूँ। ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। मैं कुछ और भी इसमें ऐड कर दूँ, कहते अपर केस 1। ये ठीक हो गया। पासवर्ड में कुछ ऐसा ऐड कीजिए कि ये अपर केस भी इसमें आ जाए। मैं वैसे ना दोबारा देखूँ ज़रा, ताकि मुझे पासवर्ड याद भी तो रहे ना। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने ये पासवर्ड इसका ये रखा है आपके सामने, ताकि आप इसको देख लीजिए कि मैं इसको लॉगिन करके दिखाऊंगा आपकी बिजनेस ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल कैसे करना है आपने। अब मैंने यहाँ पे किया क्रिएट। वो कहता है द पासवर्ड यू आर क्रिएटिंग इज़ नॉट सेफ़। कहता है भाई सेफ़ नहीं है, कुछ और इस्तेमाल करो। तो मैं इसको करता हूँ चलिए, मैंने पासवर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब इसे ट्राई करते हैं। कहते हैं नहीं भाई। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको कहूँ हम एक काम करते हैं ऑनलाइन पासवर्ड जनरेटर, ताकि स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड बन जाए जो इसके मुताबिक हो जाए। कुछ साइटें ना बड़ी सख्त सिक्योरिटी रखती हैं कि पासवर्ड आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग सा हो। तो अगर फ़र्ज़ किया मैं ये करूँ, मैंने ये पासवर्ड कॉपी कर लिया, ये मेरे पासवर्ड है, और मैं यहाँ पे गया, मैंने इसका पासवर्ड ये रखा, ये देखिए किया क्रिएट, ये इनबॉक्स बन गया। ठीक है जी। अब देखिएगा मेरा इनबॉक्स बन चुका है। तो मैं अगर वापस जाऊँ उस पेज के ऊपर, यहाँ पे कहता है ब्राउज करो, हाउ वुड यू लाइक टू लॉग इन एंड यूज़ योर मेल बॉक्स। आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। एक तरीका तो ये है कि आपको वेबसाइट एक मिलेगी, उस पर जाके लॉगिन कीजिए, तो जीमेल की तरह वहाँ लॉगिन करना पड़ेगा, तो ये ईमेल इनबॉक्स खुल जाएगा। और दूसरा है रिकमेंडेड ऐप्स। इन ऐप्स में फ़र्ज़ किया आपने अपने मैकबुक में ऐड करना हो तो ये है, अगर जीमेल में सेट करना हो ये भी पॉसिबल है। आपकी जीमेल के अंदर ये वाली मेल सेट हो जाएगी, तो आप उसे खोलेंगे वहाँ से, पढ़ेंगे वहाँ से, रिप्लाई वहाँ से करेंगे, अगरचे जाएगी आपके डोमेन के थ्रू। याद रखिएगा इस एक सर्विस का $7 पर मंथ चार्ज करती है पर ईमेल जीमेल वाले, लेकिन आपको फ्री मिल रहा है इस तरह से। ठीक है ना। जीमेल का अपना सिस्टम है, उसकी बिजनेस ईमेल एड्रेसेस होती हैं। एक ईमेल एड्रेस बनाने का $7 पड़ता है आपको खर्चा 1 माह का, तो हर माह पे करना पड़ता है। लेकिन इस मेथड के थ्रू आपका वो सारा खर्चा बच जाएगा। आप इसको चाहेंगे तो जीमेल के साथ इसको सेट कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करता हूं कि मेरे पास ब्राउज़र में खुल जाए, मैं जीमेल में सेट ना करूं। तो मैंने किया ब्राउज़र, मैंने ये किया। अब देखिए ब्राउज़र में जाकर कहता है लॉगिन, मैंने क्लिक किया, ये पेज है देख लीजिएगा mail.hostinger.com पे जाके आपने लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया अपना,
वही पासवर्ड जो मैंने अभी रखा था। मैंने किया लॉगिन, मेरा बिजनेस का इनबॉक्स खुल गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं फ़र्ज़ किया अगर मैं करूँ कंपोज, नई ईमेल कंपोज करूँ, तो वो मेरी marketing@फलां मेरा डोमेन से जाएगी मेल। अब यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि नई जो ईमेल मैं कर सकता हूँ वो मेल मेरी जाएगी मेरे इस ईमेल एड्रेस से, marketing@ मेरा डोमेन। ये देखिए, तो आप यहाँ पे जिसको मेल सेंड करना चाहते हैं वो लिख लीजिए, या फिर यहाँ पे आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट लाइन दे दीजिए और यहाँ पे सारी मेल, ठीक है ना। एक और चीज़, अगर फ़र्ज़ किए आपने इसको अपनी जीमेल के अंदर सेट करना हो तो आप इसको क्लिक कीजिए, और आप इसको मोबाइल के अंदर करना चाहते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर। अगर आपने जीमेल की अपनी ऐप इंस्टॉल की है अपनी विंडोज़ में या फिर अपने मैक में या फिर फ़ोन में उनकी ऐप इस्तेमाल की है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। वो कहते हैं ये इसकी सेटिंग्स हैं, आप ये सेटिंग्स पुट कीजिएगा और आपकी जीमेल में इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो इस एक ईमेल एड्रेस को आपकी जीमेल के अंदर इसकी मेलें आनी शुरू हो जाएंगी और वहाँ से इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, रिप्लाई भी। ये क्यों ऑप्शन दी जाती है? इसलिए कि बेशुमार यूज़र बड़े इजी रहते हैं कि जीमेल के इंटरफेस के थ्रू ईमेल्स को सेंड करना, पढ़ना और बाकी सब कुछ। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि सेटिंग कहाँ पे करनी होती है, अगर आप ऐप में करना चाहेंगे कोई ऐप डाउनलोड करके तो उसके अंदर सेटिंग मांगेगा तो आपने ये देनी है। अगर ये सेटिंग आपने ऑनलाइन करनी होगी उसके अंदर जीमेल की वेबसाइट में, तो दिखाता हूँ कैसे करनी है। तो ये है जीमेल, मैं जी सूट इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने डिज़ाइन वैली के लिए, लेकिन बाकियों के लिए मैं ऐसे होस्टिंगर की होस्टिंग इस्तेमाल करता हूँ, मेरे कई और जो बाकी डोमेन्स हैं। यहाँ पे अगर मैं आऊँ सेटिंग्स में, सी ऑल सेटिंग्स, और यहाँ मुझे जाना पड़ेगा अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जाके देखें चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स, तो यहाँ पे जाके आपने करना है क्लिक ऐड मेल अकाउंट पे। आपने यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस बनाया था अभी, वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है, ऐसे पूरा ईमेल एड्रेस। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आके आपने पूरा ईमेल एड्रेस दोबारा देना है यूज़र नेम में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि यूज़र नेम आपका पूरा ही होगा। तो आप देखिए इसके बाद क्या चीज़ आती है, यहाँ पासवर्ड आता है आपका, और वो कह रहे हैं कि आपने होस्ट में लिखना है, यानी सर्वर में पॉप ये hostinger.com। इसके बाद आपका पोर्ट होगा 995। इसके बाद कहते हैं यहाँ नीचे कहते हैं कि आप ये 2 चेक बॉक्स भी ऐड कर लीजिएगा, सेलेक्ट ऑप्शन लीव ए कॉपी। इससे होगा कि आपकी जीमेल आपके सर्वर से मेलें पढ़ लेगी और वहाँ भी कॉपी रह जाएगी, चाहे यहाँ से डिलीट की जाए। दूसरी आपने ये ऑप्शन करनी है ऐसे क्लिक, इससे क्या होगा कि SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर सिक्योर अंदाज से मेलें वहाँ से फैच की जा रही होंगी। आप इसे ये भी कर सकते हैं कि लेबल इनकमिंग मैसेजेस, ताकि आपकी जीमेल में एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा जिस फोल्डर में आप की इस मेल एड्रेस से जो मेलें आती हैं वहाँ पे नज़र आएंगी, ताकि अलग से वहाँ पे नज़र आ जाया करें, आप उनको इस्तेमाल कर सकें। अब आपने किया ऐड अकाउंट, जैसे आप करेंगे ऐड अकाउंट तो ये कहता है कि ये मैंने मेलें गेट करने का सिस्टम बना लिया है, क्या मैं मेलें सेंड करने का सिस्टम भी बना लूँ? हमने कहा यस, आई वांट टू बी एबल टू सेंड मेल एज मार्केटिंग फ्ला। नेक्स्ट। आप देखिए इसमें नाम क्या रखेंगे, मेरा नाम जो है ये ठीक है, वैसे आप अपनी इस ईमेल एड्रेस के लिए नाम चेंज करना चाहें तो चाहे चेंज कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने इसे किया नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जाके फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ पे आप दें पासवर्ड दें। हमने पासवर्ड दोबारा से दिया और इसमें लिखा वही वाला जो हमारा ईमेल एड्रेस था, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये, और इसका पोर्ट नॉर्मली यही होता है। हमने किया ऐड अकाउंट, ज़रा इसका कोई मसला है, इसने इसको कबूल नहीं किया, तो मैंने कहा था इसे कि 3 बार कबूल कह दो। इसका भी मे बी आपका होगा, मेल डॉट शायद इसको चेक करती है, इन्होंने बताया नहीं यहाँ पे वैसे।
अक्सर वेबसाइट का ना ये एड्रेस मेल डॉट फलाफा होता है। अच्छा नहीं, ये देखिए मैंने किसी और में चेक किया तो मुझे ये सर्वर इसके मिल गया। आउटगोइंग सर्वर हमें चाहिए होता है ना, SMTP होस्टिंगर, ये करना है हमें। हमने किया SMTP होस्टिंगर वाला और 465 इसका पोर्ट है, हमने किया 465 और SSL हमने कर दिया। इसको किया हमने पासवर्ड देके यहाँ पे ऐड अकाउंट, ताकि अब हम जीमेल से ही मेलें इसके थ्रू सेंड भी की जा सकें। जैसे आप नॉर्मली अपने आउटलुक के अंदर सेटिंग करते हैं किसी ईमेल बॉक्स की, तो ये देखें ये हो चुका है मुकम्मल। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी आ चुका है और यहाँ भी आ चुका है। ये सेंड वाला पार्ट था और ये था रिसीव वाला पार्ट। अच्छा, ये ना वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास इस एड्रेस की एक्सेस है कि नहीं है। वेरिफिकेशन चेक कीजिए कैसे है। हमने किया वेरीफाई और इस पर क्लिक करके, ताकि एक बार ये वेरीफाई हो जाए जीमेल के साथ और इसके बाद ये आपकी ईमेल सेंड भी कर सकेगा। ये देखिए इन्होंने कहा एन ईमेल विद कंफर्मेशन लिंक वाज सेंड टू फ्ला 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 फ्ला। तो हमने एक काम किया, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके दोबारा इसमें लॉगिन करता हूँ अपने, ताकि एक बार इसमें अपनी मेल चेक कर सकूँ। तो ये मेरा इनबॉक्स है, मेरे पास ये मेल इसकी पहुँच गई है, डिज़ाइन वैली की कंफर्मेशन मेल ये वाली। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेल खुल जाएगी। मैंने इस पर ऐसे क्लिक किया तो मेल कंफर्म होगी। ठीक है जी, अब ये मुकम्मल लिंक हो चुकी है आपके जीमेल के साथ। आप इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो होस्टिंगर या ऐसे हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं, इनको हम कई किस्म के अपनी मर्ज़ी के सॉफ्टवेयर में खोल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल के अंदर अपना सॉफ्टवेयर है एप्पल मेल, विंडोज़ के अंदर होता है आउटलुक। आप इसे चाहें तो जीमेल के अंदर सेट कर लें। आप चाहें तो कोई और भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो, फ़र्ज़ की फ़ोन की ऐप, उसमें भी सेटिंग कर सकते हैं जो सेटिंग यहाँ पे दी गई थी। जैसे कि आपने अगर ये खोलेंगे ना, ये आउटलुक वाला, इस पर पूरी सेटिंग आ रही थी। ये इनकमिंग की जब मेलें आनी हो, ये आउटगोइंग जब मेलें जानी हो, तो इसकी सेटिंग है। अब हमें ना वेरिफिकेशन की मेल तो जा चुकी है, हमें ये करना पड़ेगा कि इस मेल को हमें अभी वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार, ताकि हमने जहाँ पे फ़िलहाल हमारी एक्सेस मौजूद थी ईमेल्स की, जहाँ पे मेलें पढ़ सकते हैं, वहाँ पे एक मेल पहुँची होगी। हमने किया लॉगिन पे क्लिक। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका इनबॉक्स खुल जाएगा जो हमने पहले खोला हुआ था। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे मेल है हमारी, जो कंफर्मेशन की मेल पहुँची है। अगर हम इस मेल को क्लिक करें तो इसके अंदर एक लिंक है वेरिफिकेशन का, जो गूगल ने भी सेंड किया है। हमने क्लिक किया इस पर, तो क्लिक करने के बाद ये कहता है कन्फर्म करें। हमने किया कन्फर्म। चलें जी, द जीमेल यूज़र में नाउ सेंड फ्ला फ्ला फ्ला, आपके इस ईमेल एड्रेस से वो मेल सेंड कर सकेगा। हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे अब मैंने किया कंपोज पे क्लिक, अभी भी नहीं आया, तो हम इसे करते हैं रिफ्रेश। और यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, मुझे अगर इससे मेल करनी है, फ़र्ज़ किया तो मैं इससे मेल कर सकूँगा। मैंने किसको मेल करनी है, मैं करता हूँ अपने किसी एड्रेस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे, और लिखता हूँ टेस्ट, और इसके बाद मैं करता हूँ हाय, जस्ट इस तरह लिखता हूँ। तो ये जो हमने ईमेल एड्रेस चुना था जिससे मेल जाए, ये देखिए यहाँ से मेल आ गई और फ़ौरन यहाँ पहुँच भी गई है। ठीक है ना। अगर मैं अब इस मेल को रिप्लाई करता हूँ अपने दूसरे ईमेल एड्रेस से, इन्फो वाले से, टेस्ट हमने किया, तो हमने ये देखिए मेल ये चले भी जाएगी और इसके बाद कुछ देर में यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। यहाँ भी होगी, वहाँ भी होगी, जीमेल के अंदर भी। इस तरह से आप अपने जीमेल में बिज़नेस ईमेल एड्रेस को सेट करते हैं। तो देखिए आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले सीखा हमें क्यों बिज़नेस ईमेल एड्रेस चाहिए थी। नंबर 2 हमने सीखा इसके लिए हमें होस्टिंग चाहिए, तो होस्टिंग कैसे हम बाय करेंगे। नंबर 3 हमने होस्टिंग के अंदर जाके होस्टिंग में अपना बिज़नेस ईमेल एड्रेस बनाना सीखा। इसके बाद हमने सीखा कि किस तरह से हमने बिज़नेस ईमेल एड्रेस को ओपन करना है उसके अपने ईमेल वाले वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में। इसके बाद हमने सीखा कि अगर आप जीमेल के अंदर ही उसको कहीं ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ भी ओपन हो जाएगा। तो हमने इसको लिंक करके देख लिया, आइंदा आपकी सारी मेलें यहाँ पे आएंगी और यहाँ से जाएंगी। आप अगर चाहें तो वहाँ सेटिंग में उसी जगह पे जाके उसको प्राइमरी डोमेन भी कर सकते हैं जीमेल में, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जब कंपोज पे क्लिक करें तो वही वाला एड्रेस फ्रॉम में आएगा।
तो इस तरह से आपको इसका फ़ायदा ये है कि आपकी बिज़नेस की ईमेल सारी यहाँ पे मैनेज होंगी। तो दोस्तों आपने इस लेक्चर में सीखा कि किस तरह से आपने बिज़नेस ईमेल एड्रेस बनाना है और इसकी असाइनमेंट क्या होगी। इसमें आपने ये करना है कि आपने डोमेन एक बाय करके और जिस तरीका आपको बताया गया है इस लेक्चर के दौरान आपने उसको अकॉर्डिंगली उसके फॉलो करते हुए आपने एक बिज़नेस ईमेल एड्रेस जनरेट करना है और उससे आपने क्लाइंट्स को आउटरीच करने की भरपूर कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आपको वहाँ से बेटर रिजल्ट्स आएंगे। हाँ जी, इसकी वजह ये भी है कि जो जीमेल के अकाउंट्स होते हैं ये तो कोई बंदा भी बना लेता है, तो जिसको आप मेल सेंड करते हैं सारे बिजनेसमैन उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर आप बिज़नेस ईमेल एड्रेस बनाते हैं अपनी, तो इसका फ़ायदा पहुंचता है कि लोग ट्रस्ट करते हैं कि इनका अपना एक लोकल एड्रेस मौजूद है, अपना डोमेन, अपनी वेबसाइट मौजूद है, तो इस पर ट्रस्ट करते हैं। एक छोटी चीज़ मैं ऐड कर दूं इसके अंदर कि कई क्लाइंट्स जिनसे हमारा रब्ता हो अक्सर कहते हैं कि जो नॉर्मल जीमेल अकाउंट से हमें मेल्स आती हैं ना, हमने जस्ट उनको स्पैम रिपोर्ट कर देना होता। तो जो बिज़नेस ईमेल आईडी से हमें मेल्स आती हैं उनको हम प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं। तो लिहाजा ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप कर सकते हैं तो इसको लाजमी कीजिएगा। तो चलिए असाइनमेंट पूरी कीजिए और इसके बाद लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम सीखेंगे कि आपने जिनको ईमेल सेंड करनी है, चाहे वेंडर्स या क्लाइंट्स, इनकी ईमेल्स को वेरीफाई कैसे करना है कि क्या वो एक्टिव है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी जो ईमेल भेजी जा रही हों ये बहुत सारी ईमेल्स बाउंस हों। तो वेरिफिकेशन को तरीका सीखते हैं लेक्चर नंबर 5 में।